हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा दोस्तों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर है और इकोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर है। इसमें सारी चीजें कवर होंगी, 100% एनसीईआरटी फॉलो होगी दोस्तों, और सिलेबस नया वाला पैटर्न से फॉलो करूंगा। और आप दोस्तों सीयूटी के लिए देख रहे हैं, आप बोर्ड के लिए देख रहे हैं, नीट के लिए देख रहे हैं, क्योंकि तीनों का जो क्लास 12 का बायोलॉजी का सिलेबस होता है वो सेम होता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और सारी चीजें कवर होंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में कम टाइम के अंदर रैपिड तरीके से दोस्तों, कंसाइज वे में 1000% दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त नोट्स लेकर आया हूं। ठीक है, और समझ में आएगा आपको 100%। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाला पहला पार्ट है शुरू का, वो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन नीट के सिलेबस में है, जो एनएमसी ने सिलेबस रिलीज किया था, तो इसलिए हम वो सारी चीजें भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ सेल से। तो देखिए दोस्तों, सेल जो होता है स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन यूनिट होता है लाइफ का। तो इसलिए सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म दोस्तों पॉपुलेशन बनती है बहुत सारी, फिर पॉपुलेशन लोग मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी दोस्तों आपको इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोम बनता है। और इकोसिस्टम क्या होता है यहाँ पर, तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इकोसिस्टम जो होता है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है इकोलॉजी की। जैसे किडनी आपकी दोस्तों फंक्शनल यूनिट होती है, तो सॉरी नेफ्रॉन जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वैसे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये फंक्शनल यूनिट होती है इकोलॉजी की। कौन, इकोसिस्टम। इसमें आपके बायोटिक और एबायोटिक यानी कि दोस्तों दोनों चीजें आ जाएंगी, और हैबिटाट और निश क्या होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस में, इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, और ये इंक्लूड करता है आपका क्या, हैबिटाट जो है वो इंक्लूड करता है दोस्तों, हैबिटाट इंक्लूड करता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोफेशन, जैसे नीश, कोई इसमें कंटेंट क्रिएटर हो गया, तो जैसे एजुकेशन कैटेगरी हमारी है, तो हमारा नीश जो है एजुकेशन है। तो ऐसे ऐसे अलग होते हैं, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगिंग, अलग अलग नीश होती हैं। तो प्रोफेशन या फिर फंक्शनल रोल जो रिसोर्स को यूटिलाइज करे प्लस रेंज ऑफ कंडीशन टॉलरेट कर सके, जो ऐसी कंडीशन बने। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई भी दो स्पेसीज जो सेम हैबिटाट की हैं वो शेयर नहीं कर सकती सेम नीच को। तो ये पॉइंट इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर डिफिनेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, डिफिनेशन क्या होता है, तो बायोम जो होता है एक लार्ज एरिया होता है, उसकी खुद की अपनी बाउंड्री होती है, सीमा होती है, और स्पेसिफिक वेजिटेशन टाइप होता है, जैसे सी हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका बायोम का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, और यहां पर ओवरव्यू का पहला पेज था, जो कि आपकी इकोलॉजी में प्रोफेसर रामदेव जो बीएचयू से जिन्होंने पास आउट थे, तो ये फादर ऑफ इकोलॉजी बोले जाते हैं इंडिया में। और जो नेशनल कमेटी बनी थी इन्वायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन की, वो 1972 में बनी थी। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, ये कमेटी बनी दोस्तों 1984 में, फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए। और जो ये आपका दोस्तों क्या होता है, यहां पर हम बात करें, ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये चार उसमें डील करता है, चार चीजों में। पहला हो गया ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर बायोम। इसके लिए एक मेरे पास ट्रिक है, जैसे हम लोगों ने क्या लिया, पीसीबी लिया हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हैं ओ भाई ओ पीसीबी लेके फंस गया, ओ पीसीबी। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। ठीक है, इकोलॉजी की डिफिनेशन हमने देख ली थी, इंटरेक्शन होगा बायोटिक बायोटिक का, और ये नीश टॉलरेंस डिफरेंस बिटवीन ये। ठीक है, बायोम फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन प्लस टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, झुकाव जो है अर्थ का दोस्तों आपको होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल लैटिट्यूड 23 पॉइंट समथिंग डिग्री पे जो है टिल्ट हुआ है। और वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर प्लस एनुअल प्रेसिपिटेशन आपका बायोम फॉर्मेशन, तो ये बायोम बनाता है। ठीक है, सब चीजें मिलके। और यहां पर दोस्तों क्या है, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन के दिया है रेस्पेक्ट एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का हिसाब से। तो यहां पर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, सेंटीमीटर में, और यहां पर टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। तो माइनस से शुरुआत करेंगे, यहां पर देखिए माइनस डिग्री सेल्सियस दोस्तों, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। दोस्तों आर्कटिक जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, जैसे आर्कटिक रीजन्स हो गए, ठीक है, तो अल्पाइन टुंड्रा हो गया, यहां पर बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में यहाँ टेम्परेचर रहता है। कॉनिफेरस में दोस्तों फिर यहाँ पर 0 से 5 बीच में, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आ गया आपका दोस्तों नॉर्मल, फिर क्या हो गया ग्रास लैंड, डेजर्ट, ठीक है, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि एसी, ठीक है, एसी चला, ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्रिक है, एसी चला, सॉरी एसी नहीं है, एसी का टेम्परेचर ट्रेन में घटा दो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इससे, ये आपका ट्रिक है दोस्तों। और डेजर्ट में दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इस टेम्परेचर रहता है।
हैबिटेट दोस्तों फिजियोकेमिकल एबायोटिक आ जाएगा, प्लस बायोटिक कंपोनेंट पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कंपटीटर ये सब चीजें आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो ये एक था डायग्राम यहाँ पर था ये। इकोलॉजी में दोस्तों हमने देखा था बायोटिक और एबायोटिक आते हैं, लेकिन क्या होते हैं एबायोटिक में दोस्तों आपको क्लाइमेट आ जाए, क्लाइमेटिक चेंज जैसे हो गए, लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया। वह इडेफिक की बात करें तो इसमें सॉइल आ जाएगा, टोपोग्राफिक की बात करें तो इसमें स्लोप और अल्टीट्यूड आ जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है सर? तो दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर होता है दोस्तों, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है टेम्परेचर की। और यहाँ पर जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज हो गए, ये मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस आपको दोस्तों ट्रॉपिकल डेजर्ट में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट में। और ये अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम का, कौन? टेम्परेचर अफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर में दोस्तों जैसे दो प्रकार के यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, एक होंगे स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल दोस्तों वो होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस, यानी कि दोस्तों टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे, जैसे कि लिजार्ड हो गया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गए। और यूरोथर्मल दोस्तों वो होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस को झेल सकते हैं, मतलब गर्मी को झेल सकते हैं टेम्परेचर को, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हम सब, ठीक है। और आर्कियोबैक्टीरिया दोस्तों जो डीप हाइड्रोथर्मल होते हैं, वेंट में पाए जाते हैं, जो कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस तक भी झेल सकते हैं। एक तो बैक्टीरिया जो कि 120 डिग्री सेल्सियस झेला था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हमने टेम्परेचर देख लिया था। अब हम देखेंगे दोस्तों वाटर, लाइट और सॉइल। दोस्तों वाटर में दोस्तों कई प्रकार के आ जाएंगे, जैसे ये मेजर्ड होता है पार्ट देखिए पीपीटी में, ठीक है। 5 पीपीटी इनलैंड वाटर में दोस्तों यहाँ पर ये है, इसका सॉल्युबिलिटी वगैरह देखते हैं, जैसे सलाइन वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और टेम्परेचर में आपको एक चीज और बताना भूलिए कि जैसे कि आप जो है टेम्परेचर कंट्री जैसे हो गए, जैसे कनाडा एंड जर्मनी होगी, यहाँ पर जैसे मैंगो वगैरह नहीं उगा सकते हैं आप, ठीक है। और स्नो लेपर्ड को आप केरला के फॉरेस्ट में लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा वहां पर। तो ये सब चीजें होती हैं दोस्तों, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती हैं, मोस्ट इकोलॉजिकली फैक्टर ये होता है। और वाटर की बात करें तो सैलिनिटी जो कि मेजर होती है पीपीटी में, और इनलैंड वाटर यानी कि जो मतलब नॉर्मल पानी हम लोग यूज करते हैं 5 होता है उसका पीपीटी। और 30 से 35 दोस्तों सी का होता है। और जो मोर देन 100 होता है उसको हाइपर सैलाइन होता है, मतलब लगून्स का, जो बहुत ज्यादा छिछला खारा पानी, मतलब बहुत ज्यादा साल्टी वाटर रहता है। और जो यूरो हेलाइन होते हैं, तो यूरो वर्ड जहां भैया है ना समझ जाना, मतलब वाइड रेंज, और हेलाइन मतलब दोस्तों साल्टी, ठीक है। और वहां पर थर्मल था, तो थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड था, यूरो थर्मल मतलब ज्यादा टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो ये वाइड सैलिनिटी रेंज, जैसे फ्रेश वाटर सैलिनिटी वाटर फिशेस हैं, ठीक है। स्टेनोहेलाइन जो नैरो सैलिनिटी रेंज, यानी कि दोस्तों बहुत कम सैलिनिटी को झेल पाती हैं, वो फिशेस स्टेनोहेलाइन आ जाती हैं। लाइट की हम बात करें तो लाइट क्या होता है दोस्तों, प्लांट जैसे पता है कि दोस्तों लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म शो करते हैं। और एनिमल जो होते हैं दोस्तों कुछ डायूरनल होते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं। तो सीजनल क्यूज फॉर गेजिंग, रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन, ये सब करने में भी हेल्प करता है लाइट, ठीक है। और डीप सी दोस्तों मोर देन 500 मीटर में क्या होगा, एनर्जी सोर्स यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक। तो ये सब चीजें हो गई। और यहाँ पर एक बात बता दूं कि रेड एल्गी जो फाउंड होता है डीपेस्ट वाटर में, वो स्पेशल पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है लोअर वेवलेंथ का। सॉइल की बात करें दोस्तों, तो सॉइल में क्या होता है, नेचर डिटरमाइन बाई क्लाइमेटिक वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब तो आर्टिफिशियल बादल बना के पानी बरसाते हैं लोग, नासा वाले। पर्कोलेशन की बात करें तो डिटरमाइन होता है दोस्तों ग्रेन साइज से, एग्रीगेशन से, ये सब चीजें हो गई। बेनेथिक एनिमल दोस्तों जो जमीन के नीचे रहते हैं, बिल बना के, डिटरमाइन बाई सेडिमेंट ऑफ कैरेक्टर साइज, सांप, बिच्छू, केकड़े, ये सब चीज हो गए। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर दोस्तों, एडेप्टेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स का। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल का टेम्परेचर हो गया, ये इंटरनल लेवल का हो गया। तो जैसे ही मैं आपको बताऊं आपको दोस्तों रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर देखिए जैसे यहाँ पर है, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, मेंटेन होम्योस्टेटिस, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं वो लोग, बाहर कैसा भी मौसम हो। जैसे हम ह्यूमस, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस का बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो बाहर चाहे 50 हो, चाहे 54 हो, चाहे 45 हो, चाहे 46 हो, हमारा तो 37 ही रहता है ना। अब बुखार हो जाए तो अलग बात है, टेम्परेचर बढ़ जाए बॉडी का। लेकिन जैसे यहाँ पर दोस्तों हम जैसे यहाँ पर हो गया 10, 20, 30 हो गया, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सेम ही है। तो सेम है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या है, रेगुलेटर हैं। और मैमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए। कन्फर्मर की बात करें तो जो बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं माहौल के हिसाब से, एम्बिएंट ऑफ टेम्परेचर, 99% इसमें एनिमल्स होम्योस्टेटिस एब्सेंट होती है दोस्तों। इसमें होम्योस्टेटिस 99% में एब्सेंट होती हैं, जिनको हम दोस्तों कन्फर्मर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये उसके साथ में बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं। पार्शियल रेगुलेटर दोस्तों आपको जैसे ये छिपकली वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ तक बढ़ाते गए, झेलते गए, फिर एक टाइम बाद नहीं भाई इतना नहीं हो पाया, इतने मतलब
अब नहीं हो पाएगा, उनसे झेला नहीं जाएगा। तो ये सब परसेंट में छिपकली वगैरह आ जाते हैं, ठीक। और अल्टरनेटिव ऑफ रेगुलेशन क्या है दोस्तों, जिससे स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होगा कि कुछ तो माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ सस्पेंड कर जाएंगे। माइग्रेट कौन करेंगे, इसको हम टेम्परेरी मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों, जहां जिस स्ट्रेसफुल कंडीशन में जैसे नहीं रह पाए। जैसे अभी इसमें गर्मी पड़ रहा है, तो जैसे मैं राजस्थान मान लीजिए कोटा में हूं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोस्तों भी गर्मी पड़ना शुरू हो गई। तो जैसे जैसलमेर चले जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो वहां के लोगों को अगर कंफर्ट हो, कंडीशन हो, तो लोग क्या कश्मीर वगैरह जा सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि और माहौल थोड़ा सा भी ठंडा होगा। तो मतलब ये टेम्परेरी मूवमेंट होता है दोस्तों, अस्थायी मूवमेंट होता है, जो स्ट्रेसफुल हैबिटाट से एक हॉस्पिटेबल मतलब उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन में जा पाए। जैसे साइबेरियन क्रेन दोस्तों आती है अपने क्यू वाला नेशनल पार्क है, भरतपुर बगल में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइबेरियन क्रेन दोस्तों माइग्रेट करके आती हैं, ठीक। सस्पेंड की बात करें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ देर के लिए रोक दी जाती है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। जैसे बैक्टीरिया और फंगी दोस्तों थिक वॉल पोर्स होते हैं, इनमें ऐसे करते हैं। प्लांट में दोस्तों सीड डॉर्मेंसी शो करती है, यानी कि जर्मिनेट नहीं करती है, ठीक है। हाइबरनेशन की बात करें दोस्तों, विंटर स्लीप में वियर चले जाते हैं, एस्टिवेशन समर स्लीप स्नेल्स फिश ये सब चली जाती हैं। और मेढक जो आपका फ्रॉग होता है वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों में जाता है। और डायपास की बात करें मतलब दोस्तों सस्पेंड कर देते हैं डेवलपमेंट को, जैसे जू प्लैंकटन आपको देखने को मिलेगा सी वगैरह में। तो ये अल्टरनेटिव है रेगुलेशन का। एडेप्टेशन दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है और फिजियोलॉजिकल हो सकता है और बिहेवियरल हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कंगारू रेट, जिसको हम डेजर्ट में दोस्तों क्या बोलते हैं कि इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर वाटर का, जो कि बाई प्रोडक्ट होता है। और यूरिन इनकी हाईली कंसंट्रेटेड होती है, क्योंकि ये पानी बचाते हैं दोस्तों, डाइल्यूट नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएंगे दोस्तों आपकी यूरिन डाइल्यूट होगी, लेकिन कंसंट्रेटेड यूरिन आती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर डेजर्ट में जो पानी मिलता है इन लोगों को। और डेजर्ट प्लांट जैसे ओपनसिया हो गया दोस्तों, आपका यूफोर्बिया हो गया, तो इनकी लीफ जो होती हैं वो इस पाइन कांटों में बदल जाती है मॉडिफाई होके, और इनका स्टोमेटा बहुत सिकुड़ा हुआ संकीर्ण होता है, ताकि ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके। कैंप पैथवे इनको क्रैसुलेशियन यहाँ पर कैंप पैथवे देखने को मिलता है, जो स्टोमेटा क्लोज रहता है डे के दौरान में, ताकि दोस्तों स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाया जा सके, वाटर लॉस वगैरह ना हो, ताकि दोस्तों क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, आपको पता ही होगा। फाइलोक्लेट क्या होता है कि फ्लैटेंड सीधा एकदम स्टेम होता है, जो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को, यहाँ पर इसमें होता है, ठीक है। लीव्स तो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाती है स्पिन में, तो बचा क्या फाइलोक्लोड में ये फोटोसिंथेसिस होगा। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, भले पानी कम है तो क्या होगा। और कोल्ड एंड एल्टीट्यूड की बात करें तो कोल्डर क्लाइमेट में जैसे एक अलेन रूल होता है, इसमें क्या होता है जो मैमल्स होते हैं कोल्डर एरिया में, उनके कान ओन मतलब जो कान हाथ पैर पूंछ ये सब क्या होती हैं छोटी होती हैं, ताकि दोस्तों हीट लॉस कम से कम हो सके। और एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं जैसे सील हो गई, इनके पास एक फैट ब्लबर होती है इंसुलेशन की, मोटी चमड़ी के होते हैं। जैसे कुछ घरों वगैरह में, हम लोग के घरों वगैरह में भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं मोटी चमड़ी के होते हैं, लेटे रहते हैं बिस्तर खाते पीते रहते, सील की तरह बेसिकली होते हैं। सील आप देखे होंगे एकदम भो पफी अपीयरेंस टाइप, एकदम मस्त रहता है एकदम सील, ब्लबर फटी। और आर्कटिक एंड अंटार्कटिक फिश जो होती है दोस्तों, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ एंटी फ्रीजिंग सॉलिड प्रोटीन देखने को मिलता है, जो उनको बचाता है वहाँ हाई मतलब जो क्या बोलते हैं उसको ठंडी से। हाई एल्टीट्यूड में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 3500 मीटर, जैसे रोहतांग पास हो गए दोस्तों, को हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्या है एक टनल है, तो वहाँ पर क्या होता है हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम में एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे नोजिया हो जाएगा, बेचैनी मतलब थकावट महसूस होगी, एडाप्टेशन बॉडी कर होगा, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। ये सब चीज़ें होती हैं हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे, ठीक है। और ऐसे आप हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। हेलोफाइट्स की बात करो तो सन लिविंग होता है, स्काईफाइट्स मतलब सीड लिविंग जो छांव वगैरह में उगते हैं पौधे, जैसे मिड प्लांट वगैरह हो गए, सब चीज़ें। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की बात करें तो बर्थ रेट डेथ रेट दोस्तों जो आता है पर कैपिटा पर बर्थ एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन में, और ये पर कैपिटा डेथ मतलब जितना भी टोटल एवरेज रहेंगे 1000 बाई जितना भी डेथ होगा उसको मतलब डेथ बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मैं बता दूँ, एक तालाब में लोटस था तो 20 से 28 हो गया, तो यहाँ पर टोटल एक साल में तो टोटल इंक्रीज हुआ 8 का, तो यहाँ पर हम दोस्तों कितना हुआ 8 का, तो 8 बाई अगर हम 20 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 0.4, तो यहाँ पर 0.4 इंक्रीज हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको 0.4 लोटस जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है पर लोटस पर ईयर, ठीक है। और वहीं दोस्तों क्या होता है एक फ्रूट फ्लाई थी 40 और 4 मर गई तो 36 बची, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 4 डिवाइडेड बाई 40 कर देते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 40 कर देते हैं तो 0.1 आता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 0.1 इंडिविजुअल फ्रूट फ्लाई पर वीक क्या हो रही है दोस्तों डेथ हो रही है। तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर ये चीज़ें हर साल की बात हो रही है, यहाँ पर ये ईयरली है ये। और यहाँ पर सेक्स रेशियो दिया गया है 60% फीमेल्स हैं 40% मेल हैं, और यहाँ पर ये क्या है ग्राफ दिया गया है दोस्तों, जो कि इसको हम एज पिरामिड बोलते हैं। एज भाई चल जाए यार, एज पिरामिड बोलते हैं इसको हम, इससे शानदार लेक्चर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों पूरे यूट्यूब पे। तो यहाँ पर देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एज,
और ये रिप्रोडक्टिव एज, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो जहां पर ज्यादा दोस्तों प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जैसे यंगस्टर्स रहेंगे, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जैसे 30-40 मतलब बच्चे टाइप, फिर रिप्रोडक्टिव मतलब एडल्ट आ जाएंगे 18+, 25-26, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। तो जैसे ये लोग खत्म मतलब पोस्ट वाले जाएंगे, जैसे बुढ़े हो गए मर गए, तो फिर क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो ज्यादा मतलब वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, बच्चे आएंगे तो एक्सपेंडिंग ग्राफ बनेगा। और वहीं अगर दोस्तों प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव और बराबर रहेंगे तो ग्राफ क्या होगा, आपको ग्राफ जो होगा वो मोस्टली स्टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले बहुत क्या हो रहा है कि कम है, रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम है, तो ये जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव लायक होंगे तो ये तो कम ही है, तो कम ही रहेंगे, तो डिक्लाइन कर जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, एज पिरामिड। तो ये चीज़ें दोस्तों, ठीक है, स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइनिंग और एक्सपेंडिंग ग्राफ। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें दोस्तों, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम एन से डोनेट करेंगे, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट दिए गए, जैसे नेटेलिटी को हम 20 डोनेट करते हैं, इमाइग्रेशन को आई से, और मोर्टिलिटी को डी से, और इमाइग्रेशन को ई से। तो जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी कब घटेगी, जैसे यहाँ पर नेटेलिटी होती है यानी कि दोस्तों केयर वगैरह होगी, और इमाइग्रेशन मतलब कि दूसरी कंट्री से लोग जैसे इमाइग्रेट करके किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पर आ रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। और वहीं अगर दोस्तों मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट वगैरह आ रही, मर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, और कंट्री छोड़ के जा रहे हैं तो दोस्तों तभी भी क्या होगी दोस्तों, निगेटिव में होगा पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एक फार्मूला है NT+1 NT+B+, ठीक है, I-DE, ये एनसीईआरटी का है 100%, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। टोटल काउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनडायरेक्ट में पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट्स देखा, टाइगर्स को जब काउंट करते हैं, सेंसस आता है जनगणना उनका, तो उससे एक्चुअली मतलब ये काउंट करते हैं। बायोमास भी कवर होता है, जैसे बनियान ट्री वर्सेस पार्थेनियम ग्रासेस में, कैच फिशेस पर ट्रैप। तो ये सब चीज़ दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब मापने का एक तरीका होता है। ग्रोथ रेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप के ग्रोथ रेट्स हैं, जैसे आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पर जे शेप का देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम एन से नोट करते हैं, और टाइम टी। तो ग्राफ टाइम टी से कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक जे शेप का, एक सिग्मॉइड शेप का। तो जे शेप में क्या होगा दोस्तों, dN/dt जो है वो RN के बराबर होता है, ठीक है। और जो R यहाँ पर है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और इंटीग्रल फॉर्म इसका होता है NT = N0 ERT। तो NT यहाँ पर क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, PD पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। और N0 की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, एट टाइम 0। और यहां पर दोस्तों E है, जो क्या है, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है, जो कि 2.7 होता है, पता होगा इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। और R आपका क्या है, ये इंट्रिंसिक रेट जो कि यहां पर लिखा हुआ है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो उसमें लिमिटेड रिसोर्स में देखने को मिले, जैसे कंसेप्ट में इसका क्या है, कंसेप्ट क्या है, सिग्मॉइड या फिर एस शेप का ग्राफ देखने को मिलता है, और ये कैरिंग कैपेसिटी के होता है। तो इसका dN/dt जो कि RN = K - K के बराबर हो जाता है। K आपका कैरिंग कैपेसिटी है, और R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वही है, ठीक है। और dt वही dN/dt, K कैरिंग कैपेसिटी, N पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर N क्या है, ये क्या है, PD पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी। उसमें आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर टाइम टी है, यहाँ पर एट टाइम टी, टाइम टी पे, और इसमें टाइम टी के बाद, ठीक है। तो ये दो ग्राफ बनता है यहाँ पर, ये पूछ सकता है। पॉपुलेशन मैट्रिक्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जैसे स्पेसीज ए हो गई कोई, फिर कोई स्पेसीज बी हो गई, तो जब दोनों का फायदा हो रहा है तो उसको म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, और एक दोनों का नुकसान हो रहा है तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा। एक का फायदा एक का नुकसान प्रेडिशन, शिकार। एक का फायदा एक का नुकसान पैरासिटिज्म। एक का फायदा एक को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कमेंसलिज्म। एक का नुकसान एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, एमेंसलिज्म। तो हम प्रेडिशन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे दोस्तों। इसका दोस्तों एनर्जी ट्रांसफर कंड्यूट एंड एनर्जी प्रे पॉपुलेशन चेक। जैसे एग्जांपल में प्रिकली बियर कैक्टस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कंट्रोल किया था, कंट्रोल बाय मोथ के द्वारा कंट्रोल हुआ था, तो ये बहुत फैल गया था, तो इससे दिक्कत हो रही थी, तो मोथ को लाया गया था कंट्रोल करने के लिए। तो मोथ क्या है, यहाँ पर प्रेडिटर थे, और प्रिकली बियर्स यहाँ पर दोस्तों शिकार था, प्रे। डिफेंस में कैमोफ्लॉज, जैसे फ्रॉग बदल देते हैं अपनी बॉडी को। पॉइजन, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई रीच करती है। थॉर्न में कैसी वगैरह हो गए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंपटीशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन वेयर फिटनेस इंटेंसिटी रेट ऑफ स्पीसीज लोअर द प्रेजेंस ऑफ अनदर। जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन, अबिंडेंट टॉर्टॉइज एक्सटिंक्ट हो गए थे ड्यू टू द गोड्स। दोस्तों वहां पर गैला पे आइलैंड पे क्या होगा था कि अबिंडेंट टॉर्टॉइज को एक्सटिंक्ट हो गए थे, क्योंकि
कोट्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गई थी, इसलिए यहाँ पर इंटरफेरेंस कंपटीशन को बोलते हैं। गॉस प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ पर दिया गया एनसीईआरटी में, इसको हम क्या बोलते हैं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिफिनिटली ऑन सेम रिसोर्स पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, झगड़ा हो जाएगा। और रिसोर्स पार्टनरशिप की बात करें तो को एग्जिस्टेंस ऑफ मैकेनिज्म मैक आर्थर वार्बल्स 5 स्पेसीज ऑन सेम ट्री डिफरेंट फॉरगेजिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, चीजें हैं। पैरासिटिज्म कमर्शियलिज्म, इसमें एक को घाटा एक को नुकसान, सॉरी एक को फायदा एक को नुकसान। जैसे इक्टो पैरासाइट हो गए लीस यानी कि जुआ वर्सेस इंडो पैरासाइट जैसे लीवर फ्लूक हो गए। एडेप्टेशन में क्या होगा, सकर्स हुकर्स लॉज ऑफ सेंस ऑर्गन सब आ जाएंगे। ब्रूड पैरासिटम में जैसे कुकू जो अंडे लेकर देती है, मतलब कौवा के घोंसले में, ठीक है, तो ये पैरासाइटिज्म हो गया। कमर्शियलिज्म की बात करें दोस्तों तो एक को बेनिफिट होगा दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऑर्किड्स मैंगो के ब्रांच पे उग गया है तो मैंगो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये भी उग गया, इसका भी काम हो गया। बार्नेकल्स ऑन वेल के ऊपर दोस्तों, बार्नेकल्स जैसे हैं तो वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उनका भी फायदा हो जा रहा है। कैटल इग्रेट एंड कैटल जैसे यहाँ पर ये दोस्तों इसको साफ सफाई के लिए जैसे कुछ गंदगी रहती है तो लोग बैठ के ये साफ कर देते हैं, तो इसको फायदा हो गया, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको फायदा हो गया। सी एनिमोन एंड क्लोन फिश जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, डायग्राम इलस्ट्रेटिव खतरनाक डायग्राम पेंसिल से बनाया गया है, तो चीजें। म्यूचुअलिज्म एंड कमर्शियलिज्म की हम बात करें दोस्तों तो क्या होता है कि यहाँ म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, जैसे लाइकन एल्गी एंड फंगी दोनों का फायदा हो गया। माइकोराइजा दोस्तों सिम्बियोटिक एसोसिएशन फंगी प्लस रूट दोनों में सही है। कोविलेशन की बात करें तो फिग ट्री एंड वॉस पॉलिनेशन फ्रॉम लीग इनसाइड दिस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पॉलिनेशन भी हो गया और उसको फर्क भी नहीं पड़ा। सेक्सुअल डिसीड में देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, दोनों का फायदा हो रहा है। जैसे सेक्सुअल डिसीड यानी कि यौन, एक तरीके से कह सकते हैं सूडो सेक्स, सूडो कॉपुलेशन। इसमें ऑर्चिड ओफाइरस एंड बी, तो ये फूल होता है दोस्तों ऑर्चिड प्लांट का जो कि फीमेल बी की तरह दिखता है, तो जैसे ही मेल बी जो होता है फीमेल बी सोचता है फीमेल बी है तो उसको कॉपुलेट करने के लिए जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है उसका कट गया है, मतलब कि वो तो झूठा था। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये पॉलिनेट्स इसके लग जाते हैं मेल बी को, तो मेल बी फिर कहीं और जाता है बैठता है तो पॉलिनेट कर जाता है, तो इसमें दोस्तों ये फीमेल बी की तरह दिखते हैं, तो ये चीजें थी। एमेसिलिज्म क्या होता है, पेंसिलिन जो फंगी को किल करता है, तो यहाँ पर दोस्तों पेंसिलिन फंगी किल होगा, एक का तो घाटा हो रहा है, बैक्टीरिया तो मारा गया है, लेकिन इसको दोस्तों क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये एमेसिलिज्म का एग्जाम्पल था और ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा कम टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।